मैं सभी का स्वागत करता हूँ फिजिक्स ज्ञान मुकेश ने एक चैनल पे। हम लोग क्या करते हैं कि सेशन वाइज वीडियोस को बनाते हैं क्वेश्चन बैंक को। मतलब क्या है, अगर इकट्ठा बना दूं तो बच्चे देखने में बोर होते हैं, लेफ्ट हो जाते हैं। तो इसलिए मैंने क्या किया, जो कि 1 मार्क के क्वेश्चन अलग, 2 मार्क के लिए क्वेश्चन के लिए वीडियो अलग, 3 मार्क के लिए अलग और 4 मार्क के लिए वीडियो अलग, ऐसे 4 वीडियोस में बना रहा हूं ताकि आप लोगों को 17-18 मिनट 20 मिनट का आधे घंटे के ऊपर नहीं होता है और वो देखने में आप लोगों को ज्यादा समय भी नहीं लगता है, क्योंकि 2x के स्पीड में देखना है। लेकिन ठीक है, या 1.5 के मिनिमम देख लेना बेटा, क्योंकि कैसे टाइम नहीं होता है आपके पास। हाँ, जिनकी कुछ पढ़ाई नहीं हुई उन लोग देख सकते हैं डिटेल में। तो देखो, आज हम लोग क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन 3 मार्क का क्वेश्चन बैंक ला रहे बच्चों। सेशन सी में आते हैं क्वेश्चन है, फाइंड एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेव प्रोड्यूस करता है ड्यू टू द इंटरफेरेंस ऑफ 2 वेव इज गिवन। इंटरफेरेंस मतलब 2 वेव का मिलना, उसको कहते हैं इंटरफेरेंस। एक वेव ये है भैया y1 इज इक्वल टू a1 साइन ओमेगा टी, और दूसरा है y इज इक्वल टू y2 बोलना है इसको। हाँ, a2 साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। मतलब भैया फ्रीक्वेंसी से हमें ओमेगा मतलब फ्रीक्वेंसी ट्वाइस पाई n, पता है ना ओमेगा क्या होता है, ट्वाइस पाई n। मतलब n1 n2 नहीं, फ्रीक्वेंसी से हमें, और एम्पलीट्यूड डिफरेंट है और फेस भी बेटा देखो डिफरेंस है। ठीक है, यहां पे 0, यहां पे कुछ फेस है। चलो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोगों को इसकी इक्वेशन ये पता तो हो गया कि क्या डिफरेंस है और क्या नहीं है, और जो डिस्प्लेसमेंट ऑफ ईच वेव्स x इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि भैया स्टेशनरी वेव्स है, ठीक है, रुकी वाली वेव्स है। चलो तो आगे बढ़ते हैं। यहां पे हमारे पास जो भी दे वाला है y1 और y2 दोनों इक्वेशन है। आंसर लिख रहा हूं मैं यहां पे, y1 इज इक्वल टू a1 साइन ओमेगा टी, y2 इज इक्वल टू a2 साइन ओमेगा टी प्लस 5। सुपरपोजिशन वेव्स मतलब रिजल्टेंट निकालना है, 2 वेव का मिलना। जैसे कि कोई पार्टिकल से इस पार्टिकल पे एक वेव आ रही दूसरी आ रही, तो किसका सुनेगा, तो इसका रिजल्टेंट निकालना पड़ता है, सुपरपोजिशन वेव्स। लेकिन ये स्टैंडिंग वेव्स है, ध्यान देना। वो ऑक्सीलेशन में भी हम लोगों ने पढ़ा था, ऑक्सीलेट जब पार्टिकल करता है। चलो y1 प्लस y2, तो y1 की वैल्यू है a1 साइन ओमेगा टी प्लस y2 की वैल्यू a2 साइन ओमेगा टी प्लस 5। बट आपको एक फार्मूला पता है भैया, क्या? साइन a प्लस बी रहा तो साइन a कॉस बी, कॉस ए साइन बी का यहां पे फार्मूला इस्तेमाल करने वाला हूं। गॉट इट? लगे तो ब्रैकेट रखो, समझ में आएगा, ये फार्मूला यूज कर रहे हैं। तो y इज इक्वल टू a1 साइन ओमेगा टी, ये फार्मूला कहां लगेगा, यहां। चलो a2 कॉमन था, ये a2 क्या है भैया, साइन a, देखो इसको a बोलना है, इसको b बोलना है, ठीक है। साइन a मतलब ओमेगा टी, कॉस b, b मतलब 5, समझे, प्लस प्लस एक कॉमन था a2, इसलिए a2 यहां पे भी लिखना पड़ेगा। कॉस a, कॉस को नहीं, ओमेगा टी साइन 5। कोई शक है भैया? बात समझ में आ रही है? चलो, मुझे लग रहा है कि साइन ओमेगा टी यहां है, तो इसको कॉमन निकाल सकता हूं। तो y इज इक्वल टू, मैं लिख सकता हूं यहां पे a1 बाकी रहेगा, क्योंकि साइन ओमेगा टी को कॉमन निकालना है। साइन ओमेगा टी कॉमन है, तो बचा क्या है यहां पे, प्लस a2 cos 5। बचा क्या है भैया यहां पे, साइन ओमेगा टी। बात समझ में आ रही? a1, ठीक है, देखो a1 यहां पे, a2 cos 5, साइन ओमेगा टी यहां था, यहां तक कॉमन निकाला, यहां एज इट इज रखना है, यहां पे तो कोई कॉमन नहीं, a2 cos ओमेगा टी साइन 5। एक काम करते हैं अभी, a1 प्लस a2 cos 5 और यहां पे sin 5 a2, ठीक है, इनके बारे में कुछ लिखना है। a1 a2 कौन है, एम्पलीट्यूड, इसका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड हम लोग a लिख रहे हैं। बात समझ में आ रही है? कौन सी टर्म है, cos, और ये थीटा लिखेंगे 5 की जगह पे, ठीक है। यहां पे भी a साइन थीटा लिखेंगे, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। ये रिजल्टेंट है भैया, इसका रिजल्ट ये। चलो पुट करने जा रहे हैं, आपको दिखाई तो दे रहा है, नहीं तो दिखाई ना दे ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। थोड़ा सा नीचे ले रहा हूं मैं, ओके, एक लाइन लिखनी है इसलिए। चलो y इज इक्वल टू, इसके जगह पे क्या लिखा मैंने, a, देखो a लिखता हूं
साइन ओमेगा टी कॉस थीटा। बात समझ में आ रही है? देखो ए, ठीक है, साइन ओमेगा टी कॉस थीटा प्लस, अब यहां पे देखो A2 है ना, कॉस ओमेगा टी, साइन फाई के जगह पे साइन थीटा आएगा। क्यों? ये ए साइन फाई की वैल्यू ए साइन ओमेगा टी है। चलो मैं कॉमन निकाल रहा हूं भाई लोग, चलो 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 फटाफट फटाफट, ठीक है। यहां पे मैं लिख सकता हूं y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। देख लेना ये फार्मूला आ रहा है कि नहीं। देखो ए साइन ओमेगा टी कॉस थीटा, कॉस ओमेगा टी साइन थीटा। ए और A2 नहीं, अब ओनली ए रहेगा क्योंकि A2 साइन फाई के जगह पे ए साइन थीटा लिखा मैंने। तो ये इक्वेशन मुझे यहां पे मिल रहा है। गॉट इट? समझ में आ रहा है? अब मुझे रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड भी निकालना है, रिजल्टेंट फाइंड द एम्पलीट्यूड निकालना है। तो मैंने बोला इक्वेशन 1 और 2 को एडिंग एंड स्क्वेयरिंग करेंगे। देखो इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 क्या करना भैया? एडिंग एंड स्क्वेयरिंग भी करनी है, समझे? एडिंग एंड स्क्वेयरिंग करने। चलो तो आगे बढ़ते हैं। यहां पे पहले इक्वेशन को स्क्वेयरिंग और एडिंग करना है। देखो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा दिख रहा है आपको? कोई भी करो, फर्स्ट सेकंड। अरे 2 + 3 क्या क्या, 3 + 2 क्या, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। यहां पे A2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, इसका जो इक्वेशन है भाई लोग उसको कर लो, यहां पे ये कर लो या आपकी मर्जी, कोई भी इक्वेशन किया तो चलता है। चलो तो मैं इसको कर रहा हूं A1 प्लस A2 कॉस फाई का स्क्वायर, और इसका भी स्क्वायर करना पड़ेगा, A2 स्क्वायर है ना साइन स्क्वायर फाई। देखो इसका स्क्वायर किया A1 प्लस A2 ब्रैकेट होल स्क्वायर, क्योंकि भैया वो बॉड मास जैसी चीज है, ब्रैकेट ऑफ है ना, डिवीजन एडिशन सब्ट्रैक्शन सबको करना पड़ता है ना। तो ये A2 साइन फाई, इसका भी स्क्वायर क्या? मुझे बताओ, यहां पे A स्क्वायर कॉमन निकालू तो बचा क्या? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होते हैं आइडेंटिटी, याद रखना दुआ में। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दुआ में याद रखना 1 आइडेंटिटी होती है, तो उसको 1 रखने की कुछ। चलो A प्लस बी का स्क्वायर है तो A1 का स्क्वायर प्लस टॉइस A1 A2 कॉस फाई। समझ में आ रहा है क्यों कर रहा हूं? प्लस A2 का स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई प्लस A2 का स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई। मेरी बात समझ में आ रही है क्या? हाँ में हाँ मत मिलाओ भाई। समझ में आ रहा है क्या? थोड़ा डेरिवेशन अच्छी तरह से करना, ऐसे डेरिवेशन आते हैं एग्जाम में। देखो A1 का स्क्वायर, इसका मतलब ये है A1 प्लस बी स्क्वायर, तो ये A स्क्वायर टॉइस AB प्लस बी का स्क्वायर, ये फार्मूला इस्तेमाल किया, ये एज इट इज है तो समझ लेना इसको, ठीक है। तो A का स्क्वायर, अब देखना भैया A1 स्क्वायर टॉइस A1 A2 कॉस फाई, और ये A2 का स्क्वायर होगा। क्यों भैया? मैंने A2 कॉमन निकाला, बचा क्या है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, क्या आइडेंटिटी है? 1, मतलब थीटा मतलब फाई, बाकी कुछ नहीं। चलो ये स्क्वायर गया तो ये रूट में आएगा, ये भाई साहब अंदर आ रहे A1 स्क्वायर, यहां पे टॉइस A1 A2 कॉस फाई आ रहा है, और ये A2 का स्क्वायर हो रहा है। बात समझ में आ रही है? तो ये होगा हमारा फाइनल इक्वेशन। कभी कभी इसके केसेस भी आ सकते, फिलहाल में नहीं पूछा है, फिलहाल में इतना ही लिखना है। हाँ, इसको वर्डिंग में लिख सकते हैं कि सेम फ्रीक्वेंसी डिफरेंट एम्पलीट्यूड, सुपरपोजिशन यहां पे इस्तेमाल किया है, ठीक है। ये थोड़ा थोड़ा लिखना पड़ेगा आप लोगों को, ओके। यहां पे केसेस आ सकते हैं भैया कि फाई की वैल्यू यहां पे 0 रखो, फाई की वैल्यू यहां पे π/2 रखो, फाई की वैल्यू यहां पे 90 रखो, है ना, फाई की वैल्यू यहां पे 3π/2 रखो, फाई की वैल्यू 2π रखो, ऐसी वैल्यूज आ सकती है। कॉस 0 है तो A1 प्लस A2 का स्क्वायर बाहर आते हैं, सेम एम्पलीट्यूड रहा तो टॉइस ये आएगा, टॉइस ये। आपको पढ़ा रहा नहीं, मैं आपको हिंट दे रहा हूं, कभी कभी आने के चांसेस हो सकते हैं। इसके अगला का क्वेश्चन, चलो सेकंड नंबर पे क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, इसको स्क्रीनशॉट निकाल सकते हैं आप लोग। चलो नेक्स्ट सवाल है बच्चों, यहां पे शो दैट द इवन एज वेल एज द ऑड हार्मोनिक, मतलब ऑल हार्मोनिक की बात कर रहा है। अरे जिसमें इवन हो और ऑड हो
वो ऑल हार्मोनिक हो सकता है ना, और स्ट्रिंग का एग्जाम्पल है। बच्चों आपको इसके क्या अंदर करना है, थोड़ा सा यहां पे आपको थ्योरी लिखनी है, मैं बता देता हूं कैसे लिखनी है। 2 रिजिड सपोर्ट लेने, ठीक है, एक स्ट्रिंग लेनी है, 2 रिजिड सपोर्ट को फिक्स बांधना है उसको, ठीक है। इसको क्या करना है, पल करना है ऐसे, जुप ऐसे। जैसे पल करोगे भैया यहां पे एक लूप तैयार होगा ऐसे, ठीक है, लूप दिखाई देगा आप लोगों को। इस स्ट्रिंग की लेंथ थी मेरी यल। अब थोड़ा सा लॉजिक लगाना है। मुझे बताओ भैया कि अगर कोई ये पूरी एक ऐसे को हम लोग कहते हैं लैम्बडा, इसको वेवलेंथ कहते हैं। अगर इसका मैं लूप निकालूं तो 2 लूप बन रहे, तो ये आधा कर दिया तो λ/2। मतलब हर समय जब भी एक का लूप हो तब उसको हम लोग कहेंगे λ/2। क्या कहेंगे भैया, λ/2 कहेंगे। मेरी बात समझ में आ रही है, कोई टेंशन है? थ्योरी क्या लिखना है समझ में आ रहा है? ये बोलते इसको नोड, ये है नोड, और यहां पे ये निकाल दे सकते हैं हम लोग, इसको कहेंगे एंटीनोड। जहां मैक्सिमम एम्पलीट्यूड हो इसको एंटीनोड कहते हैं, जहां मिनिमम एम्पलीट्यूड उसको नोड, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड एंटीनोड। बात समझ में लिखना है ये। तो लिख सकते हैं फंडामेंटल मोड, क्या लिखेंगे इसको, फंडामेंटल मोड, या फर्स्ट मोड करो कह सकते हैं, फर्स्ट मोड, ठीक है। फर्स्ट मोड में आपके एंटीनोड कितने होंगे, 1 and 2 एंड क्या होंगे, नोड होंगे। नाउ देन इट इज कॉल्ड द फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन, फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन लिखना है ऐसे मैं जो बोल रहा हूं, ठीक है। चलो तो सबसे पहले लेंथ है भैया इसकी λ/2, तो लैम्बडा होगा भैया ट्वाइस यल। सर ऐसे क्यों कर रहे बताऊंगा। v इज इक्वल टू n लैम्बडा, मुझे फ्रीक्वेंसी निकालनी है, रिलेशन है वेलोसिटी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का, तो n इज इक्वल टू v बाय लैम्बडा। लेकिन भैया v इज द स्पीड, तो वो है t बाई m। ये 11th में हमने साउंड नाम के चैप्टर में पढ़ा है, क्या, टेंशन पर यूनिट। ये कौन है भैया, लीनियर डेंसिटी। लीनियर डेंसिटी मास पर यूनिट लेंथ है, मास पर यूनिट लेंथ है। चलो तो n इसकी वैल्यू भैया 1/2 करूंगा, और v की वैल्यू है √t/m। दिस इज द फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेशन, 1/2 √t/m। गॉट इट? क्या लिखना है यहां पे, पहले एक स्ट्रिंग लेनी है, 2 रिजिड सपोर्ट को बांधनी है, उसको पल करना है, 1 लूप तैयार होना चाहिए, तब उसको फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन बोलते हैं। तो 2 नोड एंड 1 एंटीनोड इज फॉर्म, नाउ देन इट इज कॉल्ड द फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन। लिखना है सिंपल लैंग्वेज में, ज्यादा टेंशन लेना ही। चलो बाद में हम लोग ने क्या, सेकंड मोड देखेंगे। देखो सेकंड मोड, ठीक है, इसी को कहते हैं भैया फर्स्ट ओवरटोन, ठीक है, फर्स्ट ओवरटोन। सेम स्ट्रिंग है, सेम लेंथ की, लेकिन यहां पे भैया हमारे ये 2 लूप्स होने वाले, ये तो वो हो गया मेरा। देखो 2 लूप रहे तो लैम्बडा कहते हैं, तो 2 लूप्स रहे तो लैम्बडा, लेकिन इसको λ1 नाम अलग देना पड़ेगा क्योंकि समझ में आना चाहिए, है ना। तो यहां पे हम लोग क्या लिख सकते हैं आप बताओ, यहां पे नोड, ये नोड है, यहां पे भी नोड, और एंटी नोड है, ये भी एंटी नोड। लगे तो हाथों इसको कट करो ताकि लूप समझ में आए, ठीक है। कितने नोड फॉर्म हो रहे, 3, 1 2 3, और कितने एंटी नोड फॉर्म हो रहे, 2। इस कॉल्ड द सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन या फर्स्ट ओवरटोन कहना। चलो तो मेरी जो लेंथ है भैया वो λ1 है, कोई टेंशन नहीं सर। n इज इक्वल टू v बाय लैम्बडा, तो इसको n1 बोलो, इसको v1 v2 क्यों नहीं बोलूंगा, क्योंकि भैया ये स्पीड जो होती है साउंड की वो कांस्टेंट है 340 मान के चल रहे हैं हम लोग, तो n1, ठीक है। v की वैल्यू तो पता है 1 बाय, यहाँ पे λ1 की वैल्यू l है भैया, और इसकी वैल्यू t/m है। मैंने बोला यार इसको कंपेयर करना है n1 के साथ, तो एक काम कर सकते हैं, n1 इज इक्वल टू, मुझे अगर कंपेयर ही करना है तो 2 लिखता हूं, यहां पे 1/2 बात सही है भैया, 2 से 2 मर गया तो यही वैल्यू मिलेगी। लेकिन ये कौन है, ये है भैया हमारा फर्स्ट मोड या फर्स्ट हार्मोनिक्स भी कहते हैं इसको सेकंड हार्मोनिक्स भी कह सकते हैं। बात समझ में आ रही है, ये मिलेगा आपको वर्डिंग में, मैं जो बता रहा हूं मुंह से वो लिखना नहीं है, ठीक है। चलो वैसे तो मैंने नोट्स प्रोवाइड किए, आप लोग जाके देख सकते हो। चलो नेक्स्ट है, आप देखेंगे थर्ड, सॉरी यहां पे थर्ड करेंगे, टी करेंगे, थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन, ठीक है। या हम लोग इसको सेकंड
और टोन कहेंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते भैया। यहां पे स्ट्रिंग सेम है, ठीक है। यहां पे देखना है हम लोगों को 1 2 3, 1 2 3, मतलब ये है मेरी लेंथ। कितने लूप्स है यहां पे ध्यान देना, 3 लूप। एक लूप की लेंथ क्या होती है, λ/2। 3 लूप्स है, इस देखो λ/2 ऐसे 3 इसलिए 3 लिखूंगा मैं। बात समझ में आ रही, सिंपल सी बात है। अब यहां पे क्या लिखने वाले बताओ, ये नोड, ये नोड, ये भी नोड है सर, ये भी नोड है, ये एंटी नोड, एंटी नोड, एंटी नोड। कितने एंटी नोड है, 3। नोड कितने, 4 है। देखो नोड एक ज्यादा होता है एंटी नोड से, नोड एक ज्यादा होता है एंटी नोड। एंटी नोड की संख्या कम, नोड की ज्यादा। एंटी नोड की संख्या, एंटी नोड की संख्या कम, नोड की ज्यादा। स्ट्रिंग में एग्जांपल दे रहा हूं। हाँ चलो, तो ये इसको λ2 बोलना पड़ेगा यार, क्योंकि ये λ1 λ2 डिवाइड बाय 2। चलो इसकी लेंथ है भैया 3λ2/2, तो λ2 इज इक्वल टू ट्वाइस L/3। समझे, तो n इज इक्वल टू V/λ, इसको n2 λ2 बोलो। ठीक है, देयरफॉर n2 इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू मेरे पास ट्वाइस L/3 √T/m। तो n2 इज इक्वल टू 3 आने वाले इधर ब्रैकेट में जानबूझकर क्यों लग रहा आपको पता है, कंपेयर करना है मुझे। तो n2 इज इक्वल टू थ्राइस n, n2 इज इक्वल टू थ्राइस n। मतलब भैया ये होगा फर्स्ट हार्मोनिक, सेकंड हार्मोनिक, थर्ड हार्मोनिक, फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन, सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन, थर्ड ऑफ वाइब्रेशन, फर्स्ट ओवरटोन, सेकंड ओवरटोन बोल सकते हैं। अगर सिमिलरिटी मैं हायर फ्रीक्वेंसी ले लूं तो यहां पे आप लोगों को बाद में 4n, 5th, 6th, 7th डैश pn तक मिल जाएंगे। p मतलब है ना, ये आप लोगों को n तक, pn तक लूप्स ऐसे मिलते जाएंगे। ऐसे एक बात देखो, n है, ट्वाइस n है, थ्राइस n। देखो फर्स्ट n, ठीक है, सेकंड n, देखो ये E1 और बाद में क्या आने वाला है, E1 और E1 और E1 और E1 और आ रहे हैं, इसलिए मैं बता सकता हूं इसको E1 एज वेल एज द ऑड हार्मोनिक आर प्रेजेंट। ठीक है, इन स्ट्रिंग, इस स्ट्रिंग में वाइब्रेटिंग ऑफ द स्ट्रिंग मोड में आपको ऑल हार्मोनिक या इवन एज वेल एज ऑड दिखाई देंगे। तो बच्चों देखो, एक तो क्लोज या ओपन एंड या स्ट्रिंग, इन तीनों में से एक क्वेश्चन आने वाला है। मतलब आप लोग ये जो पाइप का क्वेश्चन है, ये देखो, इसमें से या इसमें से, इसमें से या इसमें से, तीनों में से क्वेश्चन आते रहता हमेशा डेरिवेशन के लिए बेसिस पे। सी सेशन में क्वेश्चन या डी सेशन में भी आने के चांसेस हो सकते हैं। तो चलो बच्चा आगे बढ़ते हैं। सिंपल क्वेश्चन है नेक्स्ट, 3rd नंबर का। नेक्स्ट है बच्चा पार्टी यहां पे, स्टेट एंड एक्सप्लेन द लॉ ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग। यार अभी क्वेश्चन जो देखा है बस इसके लॉ तैयार करने, मतलब क्या पता होना चाहिए आप लोगों को, फार्मूला। क्या फार्मूला, 1/2 L √T/m। बस जिनको ये फार्मूला पढ़ते आता है, रीडिंग करते आना चाहिए, बस खत्म किस्सा यार, कुछ भी नहीं है। सबसे सिंपलेस्ट एंड इजी वेस्ट क्वेश्चन है आपके लिए, इसमें कोई द्विधा नहीं है। ठीक है, नंबर 1 लॉ कैसे, देखो लॉ ऑफ लेंथ। ठीक है, लॉ ऑफ लेंथ क्या लॉ है आपके, इसमें लिखा है लॉ ऑफ लेंथ। ठीक है, वैसे लिख सकते हैं। नंबर 1, लेंथ मतलब लेंथ के साथ क्या रिलेशन है, कैपिटल L, स्मॉल l, कुछ भी निकालो। ठीक है, क्या करोगे, n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल लेंथ। यहां पे भैया T एंड m इज द लीनियर डेंसिटी, ये भैया हमारी कांस्टेंट है। बस इसको वर्डिंग में लिखना था, बस कैसे लिखोगे बताओ यार, क्या है सिंपल। देखो कैसे लिखोगे, द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, है ना, टेंशन ऑफ द स्ट्रिंग एंड लीनियर डेंसिटी इज रिमेन कांस्टेंट। खत्म किस्सा, लॉ तैयार हो गया। दूसरा लॉ देखो, टेंशन, लॉ ऑफ टेंशन, ये हेडिंग डालनी है अच्छी तरह से, क्योंकि इसके ऊपर ध्यान देते बच्चे लोग। चलो क्या है भैया, n इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्क्वायर रूट ऑफ द टेंशन ऑफ द स्ट्रिंग। लिखो, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट में किए कौन है भैया, टेंशन ऑफ द स्ट्रिंग है। यहां पे किसको कांस्टेंट करोगे बताओ, एक तो लेंथ एंड m, मतलब m कौन है पता है ना आपको,
मास पर यूनिट लेंथ रिमेन कांस्टेंट। थर्ड बात जो है, थर्ड बात है क्या, यम देखो, हाँ अच्छा, लॉ ऑफ लीनियर डेंसिटी। तो लीनियर डेंसिटी n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल द स्क्वायर रूट ऑफ लीनियर डेंसिटी। यहां पे कौन कांस्टेंट होगा, L एंड T कांस्टेंट है। और थोड़ा सा लिख सकते, एक्चुअल में 3 मार्क के लिए 3 ही लॉ लिखने थे, लेकिन थोड़ा सा एक्सटेंशन हो सकता है। यहां पे यम कौन है भैया, मास पर यूनिट लेंथ है, सही है, मास पर, मतलब भैया इसको कैपिटल M बाई L लिख सकता हूं। डेंसिटी पता है मास पर यूनिट वॉल्यूम, देयरफॉर मास क्या होगा, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। डाल दो यार इसमें, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी डिवाइड बाई L। लेकिन ये आपको पता है भैया वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इंटू लेंथ, ये रो एज इट इज, ये L से L मार दो, तो M क्या होगा, पाई R स्क्वायर, क्योंकि भैया स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग एक सर्कल जैसा ये क्रॉस सेक्शन एरिया होता है, और ये रो, तो इसके जगह पे मैं डाल सकता हूं पाई R स्क्वायर रो। तो इसको एक फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द R स्क्वायर रूट के बाहर आएगा, या फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी, ये भी लिख सकते हैं। तो ये सिंपल क्वेश्चन था, सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन से यार, थोड़ा सा फार्मूला याद होना चाहिए, समझ ना आना चाहिए, पढ़ते आना चाहिए, रीडिंग करता आना चाहिए। इक्वेशन जिसको रीड करते आते, इक्वेशन कुछ देना चाहता है, क्या आप लोग लेना चाहते हो, तो ये क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। तो चलो 4th नंबर का न्यूमेरिकल देखेंगे। अभी न्यूमेरिकल भैया इजी वेस्ट न्यूमेरिकल है, आपको मैंने थोड़ा सा मतलब कंजक्टेड लिखा है, पता है मुझे, क्योंकि आंसर भी बैठना चाहिए, आपके पास क्वेश्चन बैंक होना चाहिए, ठीक है, तो भी पढ़ के बताता हूं मैं। 2 वायर है, 2 वायर, सेम मटेरियल है और सेम क्रॉस सेक्शन एरिया है, मतलब भैया उनका कहना है भैया कि A1 इज इक्वल टू A2 सेम है, ठीक है, और यहां पे M1 इज इक्वल टू M2, मतलब क्या है सर, लीनियर डेंसिटी भी सेम, क्योंकि भैया 2 वायर सेम मटेरियल से बने, इसलिए M1 इज इक्वल टू M2 लिखने का अधिकार है हम लोगों को। यह है लीनियर डेंसिटी, स्मॉल m इज द मास, नो लीनियर डेंसिटी, मास पर यूनिट लेंथ है वो। और स्ट्रेच कर दिया मैंने, सोनोमीटर वायर लोडेड विथ 1 kg, मतलब यहां पे कैपिटल M लिखो, दो यहां पे 1 kg है भैया, ठीक है, और लोडेड विथ M2 इज इक्वल टू यहां पे 9 kg, ठीक है। अगर टेंशन निकालना है तो M1G, यहां पे टेंशन है, यहां पे एक काम कर देता हूं, टेंशन T1 बोलेंगे, 1 मल्टीप्लाई G रख देते, या इसकी वैल्यू भी रखने का अधिकार है आप लोगों को, 9.8, ठीक है, ये हो गया न्यूटन। और यहां पे T2 इज इक्वल टू M2G, G तो कांस्टेंट होता है ना, तो ये 9, ये 9.8 रहने दो ऐसे, क्योंकि कैलकुलेशन में कट होने वाले, क्यों कैलकुलेशन कर रहे हो, है ना, 9 kg। द वाइब्रेटिंग लेंथ ऑफ फर्स्ट, पहले की जो वाइब्रेटिंग लेंथ है वो है 60 सेंटीमीटर, तो यहां पे 60 इंटू 10⁻² मीटर, मतलब भैया L1 इज इक्वल टू 2 से शिफ्ट करो तो 0.6 मीटर होगा। हम लोगों को सेकंड की वाइब्रेटिंग लेंथ निकालनी है, और सेम एज द सेकंड वायर है, ठीक है, लेकिन मुझे L2 निकालना है। अब मुझे बताओ भैया, उनका कहना है कि N1 इज इक्वल टू N2 भी है, समझे, गॉट इट, बराबर है ना, क्या नहीं है, नहीं है, ऐसा कुछ दिया नहीं है फिलहाल में, तो नहीं दिया है, देखते हैं आगे कि यहां पे क्या क्या दिया वाले, क्या क्या नहीं। 2 वायर सेम मटेरियल, सेम क्रॉस सेक्शन एरिया, स्ट्रेच ऑन सोनोमीटर वायर, लोडेड विद, ठीक है, वाइब्रेटिंग लेंथ ऑफ द फर्स्ट, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, हाँ फ्रीक्वेंसी भी सेम दी वाली, N1 इज इक्वल टू N2 दी वाली ना, देखो पढ़ो यहां पे, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन सेम एज द सेकंड वायर, सेम है। चलो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फार्मूला है भैया 1/2L√T/M, ठीक है, दोनों सेम है, इसलिए N1 L1 T1 M1 लिख सकता हूं। N2 की वैल्यू कैसे लिखना है, टॉइस L2, देखो 2 लिखना है, बाकी क्या T2 M2। चलो हम लोग काम करने वाले, इसकी वैल्यू पुटअप करते हैं, 1/2 L1
रूट ऑफ T1 M1। N2 की वैल्यू देखो, इक्वेशन 1 बोलो लगे तो आपको नहीं बोलना चाहिए लेकिन बोल रहा हूं मैं, 1/2 रूट ऑफ T2 M2। एक बात ध्यान रखना है, जो सेम एक कट करो बोला, ये कट टू कट, यम कट M2 कट। क्यों भैया? क्योंकि ये सेम है ना, ये सेम मटेरियल है, इसलिए इसकी लीनियर डेंसिटी सेम है। अब मुझे बता भैया, इसकी स्क्वेयरिंग कर रहा हूं तो T1 बाहर आएगा और ये L1 का स्क्वायर होगा। मेरी बात समझ में आ रही भैया? T1 का बाहर आएगा, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, तो ये रूट में बाहर आएगा और इसका स्क्वायर बनेगा। यहां सेम कंडीशन, बस यहां पे L2 स्क्वायर। मुझे L2 का स्क्वायर निकालना है तो ये T2/T1 देखो, ये इधर और ये इधर मल्टीप्लाई जाने वाला L1 स्क्वायर। कोई शक है भैया? देखो L2 आ गया इधर, ये इधर गया तो डिवाइड, ये मल्टीप्लाई। चलो आगे बढ़ रहा हूं मैं, L2 स्क्वायर। चलो T2 की वैल्यू भैया मेरे पास 9.8, T1 है 9.8 मल्टीप्लाई L1 का स्क्वायर, L1 ये फाइनल ये, हाँ, जो मीटर में कन्वर्जन है 0.6 का स्क्वायर। 98 गेट भी कैंसल, L2 ध्यान देना अभी, ये गया तो ये रूट में आएगा ना, ये पूरा रूट में, तो 1 का तो 1 ही होगा, इसका रूट होगा 3, 9 का रूट, और ये स्क्वायर इसलिए बाहर 0.6। बात समझ में आ रही है भैया? अरे इसका स्क्वायर है ना, इसका स्क्वायर गया तो ये स्क्वायर चला जाएगा, इसका रूट होगा हमारे पास 3, 9 का, तो L2 यहां पे 1.8 आता है ना टेबल मीटर। भैया आपके बुक्स में क्यों आपके इसमें 3 दिए वाला है? गलत है। किसमें? क्वेश्चन बैंक में दिया वाला। गलत नहीं बोलूंगा, प्रिंट मिस्टेक, हम इतने बड़े आदमी तो नहीं है भैया, लेकिन निकालते हैं ऐसे कुछ कैलकुलेशन, समझे? तो ये 4th नंबर का सिंपल कैलकुलेशन, यार थोड़ा सा दिमाग लगाना है। ओके, मैंने जानबूझकर बच्चों क्वेश्चंस पूरा नहीं लिखा है, आई विल रिपीट, पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा है, शॉर्टकट में लिखा है। देखो द इक्वेशन लिखना पड़ेगा ऑफ SHM, SHP मतलब सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव्स, y इज इक्वल टू साइन π/2 ब्रैकेट में 40 0 डिवाइड बाय 0.025 माइनस x बाय 0.25 नहीं है आई थिंक, एक मिनट यहां पे गड़बड़ होगी क्या? नहीं, सेम है सॉरी। ये इसको SI यूनिट में दिया, फाइंड एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ एंड वेव वेलोसिटी निकालनी, 4 चीजें निकालनी। सिंपल भैया, इस इक्वेशन को मैं मॉडिफाई करने जा रहा हूं, इसको यही इक्वेशन को मैं लिख सकता हूं साइन, ठीक है, π/2 को अंदर डालना है तो मैंने बोला एक काम करते, 4t डिवाइडेड बाय 0.025, यहां पे π/2 मल्टीप्लाई करना है, माइनस x 0.25 मल्टीप्लाई π/2 को अंदर डाला, बाकी कुछ नहीं, ठीक है। मैं थोड़ा सा यहां पे करेक्ट कर लेता हूं, ये होगा 2, मतलब भैया यहां पे πt, ये 0.025 एज इट इज, माइनस यहां पे πx, इसका मल्टीप्लिकेशन होगा 0.5, पता है ना, 0.25 मल्टीप्लाई 2 ये मिलेगा। मुझे लगता है कि इस इक्वेशन को इसके साथ टॉइस पाई एक्स बाय लैम्बडा, इनके साथ कंपैरिजन करना चाहिए। ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है मेरा, पॉजिटिव डायरेक्शन में जब वेव जा रही है तब। चलो बढ़ता हूं आगे, कुछ नहीं, अब तो सिंपल बात है, ए निकालना। ए के जगह पे कुछ नहीं भैया, मतलब 1 है ना यार, कुछ नहीं मतलब क्या है, तो 1 है तो a इज इक्वल टू 1। और मीटर SI यूनिट में बताया, सीजीएस बोलता तो सेंटीमीटर लिखता मैं। चलो नंबर 2 क्या है सर? फ्रीक्वेंसी निकालनी, देखो n निकालना है। मैंने बोला यार n कैसे निकाले, तो ओमेगा के जगह पे जो है उससे निकाल सकते हैं। देखो यहां पे ओमेगा के जगह पे ये है, तो क्या है भैया, पाई नहीं यार 2 है ना, ये देखो ना 2 2 2 है, तो 2 पाई है, यहाँ पे 0.025। चलो ओमेगा मतलब रिलेशन बिटवीन, पता है ना, ओमेगा की वैल्यू टॉइस पाई यानी है, तो ये होगा, इसको 25 × 10⁻³ करूं, ये सही है ना भैया? ऐसे ही लिखा है क्या मैंने? अगर नहीं लिखा है तो बराबर करना, ठीक है ना, कभी कभी होता है देखने में। चलो तो 2 पाई मर गया भैया, तो n इज इक्वल टू ये गेट 10⁻³ डिवाइड बाय 25, मतलब इसको कर सकता हूं 100 मल्टीप्लाई 10⁻⁻1, ऐसे भी लिख सकता हूं। ये फटाक से करना, मैं कैलकुलेशन के लिए, ये 4 होगा, 4 मल्टीप्लाई 10 40, और यूनिट होगा हर्ट्ज, खत्म किस्सा, फ्रीक्वेंसी मिल गया भैया। नेक्स्ट मुझे निकालना है 3 नंबर पे लैम्बडा, ये टारगेट है। मैंने बोला एक काम करते यार,
यहां पे ये जो वैल्यू है ये इसकी वैल्यू लग रही है कि नहीं, मतलब टॉइस पाई बाय लैम्बडा इज इक्वल टू पाई बाय 0.5। पाई से पाई मर गया, समझे, ये लैम्बडा इधर गया, ये इधर आ गया, 2 × 0.5, तो लैम्बडा इज इक्वल टू 1। अरे देख लेना ना, 1.0 आता है ना, 1.0, तो ये मीटर में, तो लैम्बडा भी मिल गया। 4 नंबर पे मुझे निकालना है स्पीड। स्पीड का फार्मूला n इंटू लैम्बडा, तो n है मेरे पास ऑलरेडी 40 और लैम्बडा है 1, तो ये v हो गया मेरे पास 40 मीटर प्रति सेकंड। खत्म किस्सा भैया, हो गया क्वेश्चंस। ये तो मैं तो बोलता हूं 4 मार्क के लिए आना चाहिए, 4 चीजें पूछे, लेकिन उन्होंने क्या किया, इसको बहुत इजी दिया ना, इसलिए ज्यादा मार्क नहीं है, समझे। तो ये सिंपल वे है, कुछ नहीं कंपेयर करना है, इसमें तो आंसर देख के देना था, मतलब है भैया सामने खाओ। हम लोग हमारे थाली में दिया खाना है, बस हम लोग खा नहीं सकते बराबर। क्यों? क्योंकि हमको पता ही नहीं है कि ये खाने की चीज है बोल के मतलब ये बता रहा हूं यार, कर लो, प्रैक्टिस करो बहुत। कभी कभी ये एग्जांपल इजी वे से आते मैंने देखा है, बाहर समय ऐसे सिंपल ऑक्सीलेशन के भी ऐसे इक्वेशन को कंपेयर करके निकालना है, डिफरेंशियल इक्वेशन को, यहां पे भी वैसे, तो सोचो थोड़ा सा। चलो आगे बढ़ते हैं, 6 नंबर का न्यूमेरिकल है और ये 3 मार्क के क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे, फिर क्वेश्चंस करेंगे क्योंकि 3 मार्क के लिए लास्ट का क्वेश्चन है, ठीक है। सिंपल न्यूमेरिकल है, थोड़ा सोच समझ कर आंसर देना पड़ता बस। अ स्ट्रेच सोनोमीटर वायर इज यूनिसन with the tuning fork when the length is increased by 4%। मतलब भैया पहली लेंथ होगी, जो भी लेंथ होगी उसको L1 ही, मतलब L1 है, और जो दूसरी लेंथ है भैया वो L1 में 4%, मतलब 0.04 L1 लिखना पड़ेगा। अरे 4% मतलब क्या है, 4 डिवाइड बाय 100 L1 कैसे लिखोगे, 0.04 L1 लिखोगे ना उसको, ठीक है। इतनी कनेक्ट वैल्यू, मतलब ज्वाइन की पहली जो थी लेंथ उसमें इतनी, ये हम लोगों ने ज्वाइन की है, ये मतलब मैं इसको कर दूं L2 इज इक्वल टू ये 1 प्लस L1 को कॉमन निकालना है, तो 1 प्लस 0.04, ये L1 कॉमन, ये 1 है ना यहाँ पे, कुछ नहीं, मतलब L2 इज इक्वल टू 1.04 L1 है, मतलब L2 की लेंथ है। और N1 माइनस N2 6 दिया है, देख लेना 6 है ना, द नंबर्स ऑफ बीट पर सेकंड, ये दे वाला है। ओके गॉट इट भैया, कोई टेंशन नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है। आप देखो इनिशियल एंड फाइनल N1 L1 इज इक्वल टू N2 L2, यार लॉ पढ़ लो यार, तो ही फायदा है। N इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ, तो ये कांस्टेंट करने के लिए यार, ये अभी तो पढ़ाया मैंने लॉ आपको, है कि नहीं, है कि नहीं यार। तो n इज इक्वल टू 1 बाय टॉइस L रूट ऑफ T बाई M से, तो N1 L1 N2 L2 इज इक्वल टू कांस्टेंट करते हैं ना, पता है ना आप लोगों को, तो वैसे चलो। तो सबसे पहले N1 L1 N2 L2 की वैल्यू है मेरे पास 1.04 L1 कैंसिल हो गया भैया, मुझे N2 निकालना है, सही है ना, सही तो लिख रहा हूं N2, तो ये होगा N1 बाय 1.04, ये मुझे यहां पे इसकी वैल्यू मिल जाएगी। N2 की वैल्यू निकाली, क्यों निकाली है, क्योंकि इसमें मुझे इस इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दो, पुटअप करनी है, तो N1 N2 की वैल्यू भैया N1 1.04 इज इक्वल टू 6 है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा इसका 1.04 N1, सही है ना, यहां पे N1 डिवाइडेड बाय 1.04 इज इक्वल टू 6। समझ में आ रहा है ना बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, बाकी कुछ नहीं। अब यहां पे 1.04 माइनस 1 होगा, N1 कॉमन होगा, इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है ना, 6 4 जा है ना, ये 2, ये 6 1 जा 6, ये करेक्ट है। अब इसमें से ये गया तो 0.04 ना, अरे 1.04 में से 1 गया तो 0.04 रहेगा, और ये N1 6.24, तो N1 इज इक्वल टू 6.24 डिवाइडेड बाय, या फिर 4 इंटू 10⁻⁻2 लिख सकता हूं, देखो ना 2 से शिफ्ट कर दिया मैंने, तो N1, ये एक्चुअली यहां से डायरेक्टली शिफ्ट कर सकते थे, हाँ, ये 2 भी मेथड्स, ठीक है। अब बोलेंगे कैसे किया सर, एक तो ये मेथड हो सकता है, या जिन लोगों को 0.04
2 पॉइंट देखो यहां पे 2 से शिफ्ट करना, 1 2, ये भी 1 2, तो लास्ट में पॉइंट देने की जरूरत नहीं होती है। चलो तो n1 इज इक्वल टू 4 1 जा, यहां पे 2 22 हो गए, 5 जा है ना 20, ये 24 हो गए, 4 6 जा, और ये हर्ट्ज। तो ये आपको फ्रीक्वेंसी मिल रही है। फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द फोर्क। आपकी फोर्क की फ्रीक्वेंसी 156 हर्ट्ज है। तो बच्चों ये हो गया यहां पे 3 मार्क के क्वेश्चन। 4 मार्क के लिए आपको वेट करना पड़ेगा। शेयर करना यार, मेरे 8 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं, लेकिन शेयरिंग नहीं हुई तो आनंद नहीं मिलेगा। आनंद तो आपसे मिलता है, आपसे खुशियां मिलती है शेयर करने से, लाइक करने से और चैनल को सब्सक्राइब करने से। चलो थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ फॉर योर स्टडी।